हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के स्टोर ऑफिसर एग्जाम के लिए, जो कि डीआरडीओ के लिए होने वाला है। नोटिफिकेशन इसके लिए ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो इतनी अच्छी जॉब के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या एज लिमिट है एंड कब इसका फॉर्म भरने का आखिरी डेट है। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टोर ऑफिसर के लिए फॉर डीआरडीओ नोटिफिकेशन आउट हो गया है। फॉर्म भरने की आखिरी डेट क्या है? 1 मई 2026। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 1 मई 2026। पहले भी ये एग्जाम हुआ है, आपको पता ही होगा। अप्रैल में 2023 में ये एग्जाम हुआ था। इससे पहले, उससे पहले 2018 में 2 बार हुआ था और 2016 में भी ये एग्जाम हुआ है। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो दो तरीके के लोग इसमें एलिजिबल हैं। मैं अच्छे से इसको सेग्रीगेट करके बता देती हूँ। ठीक है, दो तरीके के लोग इसमें एलिजिबल हैं। सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है। ठीक है, जिन्होंने मास्टर्स किया है। और दूसरे तरीके के लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा किया है। तो नॉट जस्ट एजुकेशन, इसमें आपको वर्क एक्स भी चाहिए होगा। एक हम सेक्शन बना लेते हैं वर्क एक्स के लिए। इसमें वर्क एक्स भी मांगी है एजुकेशन के साथ। ठीक है, ओके। सो अब जिन लोगों ने मास्टर्स किया सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। मास्टर्स किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए? इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैट्स, पब्लिक एड या बिजनेस एड। इन पांचों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका 2 साल का वर्क एक्स होना चाहिए। एक तो ये लोग एलिजिबल हैं। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा किया हुआ है। ग्रेजुएशन अगेन इन्हीं सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन की हुई है, प्लस उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर वेयर हाउसिंग में, या फिर परचेजिंग में, या फिर लॉजिस्टिक्स में, या फिर प्रोक्योरमेंट में। ठीक है, तो दो तरीके के लोग एलिजिबल हैं। पहले जिन्होंने मास्टर्स किया है इन सारे सब्जेक्ट्स में और उनका वर्क एक्सपीरियंस 2 इयर्स है। दूसरे तरीके के लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा किया है इन जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं उसमें, प्लस उन्होंने, उनका जो वर्क एक्स है वो 4 साल होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट कैटेगरी देख ली है और हमने सेकंड कैटेगरी देख ली है। अब जो ये वर्क एक्स है दोनों ही केसेस में, एक बार इसको देख लेते हैं। ये जो वर्क एक्स है, ठीक है, ये होना चाहिए या तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट में हो, कोई स्टैचुरी बॉडी हो या फिर कोई ऑटोनॉमस बॉडी हो, या फिर कोई पीएसयू हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई बैंक हो, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो। ये जो वर्क एक्स है इनमें से किसी में भी होना चाहिए। अब जो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, इट इज वेरी मच नीडेड कि ये लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में। इट शुड बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। तो फर्स्ट कैटेगरी दोबारा से समझ लेते हैं। दो तरीके के लोग इसमें एलिजिबल हैं। पहले लोग जिन्होंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैट्स, पब्लिक एड या बिजनेस एड, किसी में भी, प्लस 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्स इन दीज। ठीक है, सेकंड जो लोग जो एलिजिबल हैं, दो वो लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है इन सब्जेक्ट्स में, प्लस उन्होंने डिप्लोमा भी किया है या तो मटेरियल मैनेजमेंट में, वेयर हाउसिंग में, परचेजिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट, इनमें से किसी में, प्लस उनके पास 4 इयर्स का वर्क एक्स है इन दिस। इस जो वर्क एक्स है इसमें जो उनका जो काम होना चाहिए, दैट शुड बी रिलेटेड टू स्टोर मैनेजमेंट। तो हमने समझ लिया है कि किस तरीके से कौन कौन एलिजिबल है। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट, एज लिमिट है अनरिजर्व्ड के लिए 35 इयर्स, ओबीसी के लिए 38 इयर्स एंड एससी के लिए 40 इयर्स।
और कब तक होनी चाहिए ये? 1 मई 2026 पर जब आपकी फॉर्म भरने की आखिरी डेट होगी, उस इस एज से एक्सीडिंग आप नहीं होने चाहिए हो, इससे कम होने चाहिए हो आप। ठीक है, इससे कम होने चाहिए हो आप ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, यही लोग एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज जो है, इसमें टोटल 7 वैकेंसी इसमें है आपकी। ठीक है, 7 वैकेंसी है। इसके लिए प्रिपरेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रिपरेशन के लिए एक बार चलते हैं ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे। आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करोगे। सबसे पहले आपके घर पे हम 4 प्रिंटेड बुकलेट्स भेजेंगे। इसके बाद आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। वहां पर टॉपिक वाइज हमने क्लासेस की हुई हैं, हर एक टॉपिक के लिए कंटेंट और उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और एंड में जब आपका सिलेबस हो जाएगा तो ये सारे पीवाईक्यूज और मॉक्स भी आपको मिल जाएंगे। कुछ एफएक्यूज हमने नीचे डाले हुए हैं, इसमें जाके आप देख सकते हैं कौन सी बुक आपको मिलेंगी और कौन से टॉपिक्स आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कवर होंगे। इसके अलावा यहाँ पर सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर स्टोर ऑफिसर के हमने डाले हुए हैं। एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस का पार्ट है। करंट इवेंट, डीआई, इंग्लिश, जीएफआर, गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वांट्स एंड रीजनिंग। ठीक है, वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टार्ट करना चाहते हैं मटेरियल मैनेजमेंट से, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्ट विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट टॉपिक। इस टॉपिक के लिए सबसे पहले एक क्लास है जिसमें टीचर ने इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको ये क्लास ओपन करके दिखा देती हूँ। दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड। जैसे ही आपकी क्लास हो जाएगी, आप बुक पर जाएंगे और इस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने बुक से समझ लिया, क्लास से समझ लिया, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको नीचे यहाँ पर क्विज दिखाई देगी फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यहाँ पर जाकर किसी भी क्वेश्चन पे आप जाइए एंड आपको सभी क्वेश्चन का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इस तरीके से जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहीं मिल जाएंगे एंड मॉक टेस्ट भी हम एग्जाम डेट आउट होते ही आपको फ्रेश बनाकर दे देंगे। सो ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक यू विल कवर योर सिलेबस फ्रॉम हियर। अगर अभी आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, हमारी टीम विल गेट बैक टू यू। उसके अलावा प्रिपरेशन रिलेटेड कहाँ से शुरू करना है, क्या इसका सिलेबस है, कुछ भी आपको प्रिपरेशन के लिए डिस्कस करना है तो आप हमारी टीम को व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए यहाँ पर क्लिक करिए, इस नंबर पर कॉल करके भी आप डायरेक्टली टीम से फोन पर कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी आपको हमसे पूछना है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड गुड लक। बहुत बढ़िया पोस्ट है, काफी टाइम बाद आई है, इसके लिए आप प्रिपरेशन अपना शुरू कर दीजिए एंड वी आर हेयर फॉर यू। जस्ट गेट इन टच फॉर एनी फर्दर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, गुड लक।